गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिनों बाद मिले हम लोग। ओके, बिहार बोर्ड का जो 10th क्लास का क्वेश्चन बाकी सब रह गया था। एक क्वेश्चन था बायोगैस। क्वेश्चन था व्हाट इज योर बायोगैस। व्हाट इज बायोगैस। ओके, बायोगैस क्या होता है? क्या होता है? पहले जानते हैं बायोगैस इज एक रिन्यूएबल एनर्जी है। बायोगैस एक रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? वैसी एनर्जी जो पुनः उपयोग कर सके, बार बार उपयोग कर सके। एनर्जी दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी। यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी होता है कि जो एक सीमित तक ख़त्म हो जाए। जैसे कोयला हो गया, धीरे धीरे अब ख़त्म होते जा रहा है। उससे जो थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, उससे बिजली बनाया जाता है। ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पावर प्लांट हो गया, बायोगैस हो गया, ये सब क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी में बायोगैस क्या होता है? देखो, यह एक ऊर्जा होता है। छोटा सा इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। बायोगैस क्या होता है? यह ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत होता है जिसका उपयोग कई बार किया जाता है, किया जा सकता है। इस गैस से इस गैस के प्रयोग घरों में खाना बनाने तथा बिजली उत्पादन में किया जाता है। ओके, तो क्या बोला गया है? यह एक ऊर्जा का स्रोत होता है। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा का एक स्रोत होता है जिसका उपयोग कई बार मतलब कितनों बार किया जाता है। जैसे गैस के प्रयोग घरों में खाना बनाने तथा बिजली के उत्पादन में किया जाता है। क्या होता है? जो बायोगैस होता है ना, वो एक मतलब सिंपल सा चीज़,
बताते हैं। बायोगैस मतलब हम अपने घरों में कहीं भी छोटा छोटा हल्का सा प्लांट लगाकर गोबर गैस से हम लोग बना सकते हैं। बायोगैस जो को मुख्य घटक कार्बन आते उसमें जो इसका मुख्य पॉइंट होता है ना, हाइड्रोकार्बन में आते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का ज्वलनशील होते हैं। ये सबसे इसका मुख्य घटक क्या होता है ना, हाइड्रोकार्बन होता है। ये सबसे अधिक ज्वलनशील होता है, इसीलिए इन हाइड्रोकार्बन को जलाने पर ऊर्जा तथा ताप प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन को हम जलाते हैं तो इसमें ऊर्जा प्राप्त होता है। एक हाइड्रोकार्बन मेन इसका हाइड्रोकार्बन, इसको जलाने पर क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है और ताप प्राप्त होता है। ओके, ताप और ऊर्जा दोनों प्राप्त होते हैं। ओके, मतलब उसके बाद बायोगैस का उत्पादन विभिन्न प्रकार के जैविक अभिक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। जो मतलब बहुत सारे मतलब प्रोसेस है उससे हम स्वीकार कर सकते हैं। इसके कारण है कि जैविक गैस अर्थात बायोगैस कहते हैं। देखो बायोगैस का हम लोग निर्माण करते हैं, सिंपल से बायोगैस क्या होता है, एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा का स्रोत होता है। एक ऊर्जा का स्रोत होता है जिसमें इसका मुख्य जो पॉइंट होता है, मुख्य घटक होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है, जिसको जलाने पर हमको ऊर्जा प्राप्त होता है और ताप का प्राप्ति होता है, जिसका उपयोग हम जैविक कार्यों के लिए, अभिक्रियाओं के लिए किया जाता है। तो ऐसे जैविक गैस को ही बायोगैस कहा जाता है। ओके, जैविक गैस या बायोगैस कहा जाता है। अब आते इसका थोड़ा हम कैसे बनाते हैं ये जान लेते हैं। बायोगैस थोड़ा सा अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ इज द बायोगैस प्रोड्यूस। बायोगैस कैसे होता है? बायोगैस के निर्माण दो चरणों में बनाया जाता है, दो चरणों से बनाया जाता है। पहले चरण में क्या, पहले चरण में बायोगैस का जो निर्माण होता है ना, दो चरणों से बनाया जाता है, दो चरणों में बनता है। जो पहला चरण में क्या होता है ना, पहले अम्ल का निर्माण होता है। पहला चरण में क्या होता है, अम्ल का निर्माण होता है। बायोगैस हम बनाते हैं तो दो चरणों में बनाया जाता है। पहला चरण में अम्ल का निर्माण होता है, अम्ल का निर्माण होता है। और दूसरे चरण में क्या होता है, मीथेन का निर्माण होता है। ओके, मीथेन का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, पहला चरण में जो होता है ना, ये गोबर के जो गोबर होते हैं, गोबर के अंदर जितने भी अम्ल निर्माण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, मतलब गोबर के अंदर जितने भी अम्ल निर्माण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वे गोबर को
सड़ाना चालू कर देते हैं। जो गोबर होता है ना, उसको क्या होता है, सड़ाते हैं, सड़ाने लगते हैं। मतलब जिसे मान लो हम गोबर को यहाँ पर पूरा पैक कर दिए, तो इसमें क्या होता है कि ये धीरे 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 सड़ने लगता है। काफ़ी जो अम्ल होता है ना, अम्ल का निर्माण होता है ना, उसको क्या कहते हैं, सड़ाने लगते हैं, सड़ाने चालू कर देते हैं, मतलब धीरे धीरे सड़ने लगता है। ऐसा करने से गोबर के जो अंदर होता है ना, अंदर डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपोस्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि ये एक अपने पहले चरण से दूसरे चरण में चला जाता है और ये अम्ल का यहाँ निर्माण होता है। और इसको क्या करते हैं ना, ऑर्गेनिक एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जिसका कारण होता है कि ये अम्ल का निर्माण स्तर कहा जाता है। यही कारण होता है कि इसको अम्ल का निर्माण का स्तर कहा जाता है। ओके, ये है बायोगैस। बस इतना ही बायोगैस के बारे में थोड़ा सा लिख देना है। बायोगैस क्या है, बस उतना ही पूछा था आपकी किताब में। ओके, थैंक यू।